मोनिका जी, होली से अच्छा तो त्योहार हो ही नहीं सकता। कोई भी आपको कोई काम करना है, किसी भी चीज़ की आपको रेमेडी करनी है, तो होली से अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की सारी रेमेडीज़ बताऊँगा कि इस होली पे आपको क्या करना है। अब अगर आपका नंबर 1 है, तो इस होली बस एक छोटी-सी बात याद रखिए। जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं, वो नेचुरली लीडर होते हैं। लीडरशिप का नंबर होता है एक। लेकिन कई बार ईगो उनके रास्ते आ जाती है। तो होलिका दहन में, जो होलिका दहन की रात है, उसमें एक छोटा सा उपाय कीजिए। थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा गुड़ और एक सूखा नारियल अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अग्नि में अर्पित कर दीजिए और एक बार बोल दीजिए कि मैं अपने अहंकार को छोड़कर सफलता को स्वीकार करता हूं। अगले दिन सुबह उठ के सूरज को जल जरूर चढ़ाएं। बस कंसिस्टेंसी रखिए, बदलाव धीरे धीरे मिलेगा ही मिलेगा आपको देखने को। तो अगर आप 1 नंबर है, तो इस बार होली को थोड़ा अवेयरनेस के साथ बनाइए। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं नंबर 2 की। नंबर 2 वालों की सबसे बड़ी ताकत जो है, वही उनकी कमजोरी बन जाती है। आप बहुत इमोशनल और इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। होलिका दहन पर थोड़ा सा चावल, एक सफेद मिठाई और 2 लौंग अग्नि में अर्पित कर दीजिए। बस मन में शांति का भाव रखिए और अगले दिन किसी भी एक रिश्ते को खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन बैलेंस से ही चलता है और वो बैलेंस ही आपको बनाना है। अगर आप 2 नंबर वाले हैं, तो इस बार खुद को इमोशनली रीसेट कीजिए। सबसे जरूरी है इमोशनल रीसेट करना। अब ऐसे ही बात करता हूं मोनिका जी नंबर 3 की। नंबर 3 वालों को ग्रोथ मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से। क्यों? अब आप नॉलेज हैं, आप में पोटेंशियल भी है, लेकिन कभी कभी प्रोग्रेस या पैसा रुक जाता है। तो इस होलिका दहन पर थोड़ी सी हल्दी लीजिए, चना दाल लीजिए और उसको आप होलिका में अर्पित कर दीजिए। एक कागज पर एक अपना गोल लिखिए, उस गोल को लिखकर हाथ जोड़कर होलिका मां में अर्पित कर दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर किसी भी बड़े के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो ग्रोथ है, वो ग्रैटिट्यूड से ही एक्टिवेट होती है। अगर आप 3 नंबर वाले हैं, तो बस इंटेंशन क्लियर रखिए। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, तो ऊपर वाला आपके साथ है। ऐसे ही मैं 4 नंबर की बात करता हूं। अगर आपकी लाइफ में चीजें अचानक से उलट जाती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप 4 नंबर वाले हैं। नंबर 4 वालों की लाइफ में अचानक से बदलाव आते हैं। होलिका दहन पर एक नारियल, थोड़े से काले तिल लीजिए और उसको होलिका में अर्पित कर दीजिए और बस मन में बोलिए, मैं स्थिरता को स्वीकार करता हूं। घर आकर एक छोटा सा सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए और 3 दिन तक किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस मत करिए। आपको जो स्टेबिलिटी है, वो खुद ही बनानी पड़ेगी। अगर आप 4 नंबर वाले हैं, तो इस बार शांति को चुनिए। शांति से ही सारे काम होंगे। सिमिलरली अब मैं जाता हूं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 मरकरी, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। नंबर 5 वाले, आप स्मार्ट तो होते ही हैं, कम्युनिकेटिव भी होते हैं, लेकिन इनकम स्टेबल नहीं रहती। होलिका दहन पर 5 हरी इलायची लीजिए, थोड़ी सी मूंग की दाल लीजिए और होलिका में अर्पित कर दीजिए। एक नया इनकम का आइडिया लिखिए और 11 दिन तक अपने पास रखिए। बस एक चीज याद रखनी है, ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। आपकी क्लैरिटी ही आपकी ताकत है। अगर आप 5 वाले हैं, तो इस बार फोकस के साथ शुरुआत कीजिए। फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है नंबर 6। 6 वालों के लिए होली सिर्फ रंग नहीं, रिश्तों का टाइम है। आप प्यार देने वाले लोग होते हैं, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं आप। होलिका दहन पर गुलाब की पंखुड़ियों को लीजिए और थोड़ा सा कपूर लीजिए और उसको आप होलिका में अर्पित कर दीजिए और बस इतना सा ही बोलिए होलिका के सामने खड़े होके, मैं हेल्दी रिलेशनशिप को स्वीकार करता हूं। अगले दिन किसी को भी मिठाई खिलाइए। होलिका दिन है, मिठाई खरीदिएगा, उसको जरूर खिलाइएगा। आपकी एनर्जी हार्मनी से ही खिलती है। यह ध्यान रखिए, आपकी एनर्जी हमेशा हार्मनी से ही खिलेगी। अगर आप 6 वाले हैं, तो इस बार प्यार में बैलेंस रखिएगा, बहुत जरूरी है।
अब आता है नंबर 7। नंबर 7 वालों को भीड़ से ज्यादा सुकून पसंद होता है। आप किसी भी नंबर 7 वालों को देखेंगे, उसको सुकून हमेशा अकेलेपन में आता है, क्योंकि आप थोड़ा सा अलग सोचते हैं और आपकी यही एक खूबी है। होलिका दहन पर कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा कपूर लीजिए, नारियल का टुकड़ा लीजिए और उसको आप होलिका में अर्पित करिए। फिर 5-7 मिनट बस शांति से बैठिए, घर में आइए, थोड़ी देर फोन से दूर रहिए। आपको क्लैरिटी शोर में नहीं, साइलेंस में मिलती है। अगर आप 7 वाले हैं तो इस बार थोड़ा सा समय खुद को जरूर दीजिए। बालकनी में जाके अकेले खड़े होकर टाइम दीजिए। अगला नंबर है नंबर 8। नंबर 8 वालों की लाइफ बहुत मेहनत वाली होती है। उनको भी रिजल्ट 3 की तरह देर से मिलता है। ये एक बड़ा अमेजिंग नंबर है। पेशेंस आपकी परीक्षा लेता है। होलिका दहन पर बस काले तिल लीजिए, सरसों के तेल की एक ही बूंद, खाली एक बूंद लीजिए और उसको अर्पित कीजिए। मन में बस इतना ही कहिए कि मैं अपने कर्मों को संतुलित करता हूं। अगले दिन किसी भी जरूरतमंद की मदद कीजिए। आपकी डेस्टिनी डिसिप्लिन से बदलती है। डिसिप्लिन रहेंगे, रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 8 वाले हैं तो कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा, इस बार सक्सेस पक्का मिलेगा। नंबर 9, एनर्जी। नंबर 9 वालों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। मोनिका जी, आप समझिए क्या नंबर 9 इतनी पैशनेट चीज है, मतलब ये जितने नंबर 9 वाले लोग मिलेंगे आपको पैशनेट मिलेंगे, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो होलिका दहन पर थोड़ी सी लाल मसूर की दाल लीजिए, उसको अर्पित कीजिए। बस मन में बोलिए कि मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता हूं। अगले 9 दिन गहरी सांसें लीजिए। आपकी शक्ति तब काम करती है जब आप शांत रहते हैं, यह ध्यान रखना। सो यू हैव टू बी काम। अगर आप 9 नंबर वाले हैं तो इस बार रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स को चुनिए। एनर्जी का नंबर है और वर्कआउट करना ना भूलिए। सलमान खान, अक्षय कुमार सिर्फ वर्कआउट से ही आगे बढ़े हैं, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। थैंक यू।